बात अगर पर्व की करें तो जश्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। 5वें चरण का चुनाव आज दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और उसी का जश्न आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी के खालपाड़ा इलाके में। हालांकि यहाँ पे पोलिंग बूथ नहीं है लेकिन सभी पार्टी के लोग ज़रूर हैं। तो सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी से शुरुआत करते हैं। कितने आश्वस्त हैं आज के वोटिंग को लेकर? 200%। 200%। क्या लग रहा है? आ रहा है, खेला हो गया है, खेला हो गया है। लेकिन सभी तो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तो हम आ रहे हैं। भ्रम का तो कोई सीमा नहीं है मैम, भ्रमित तो सभी है, भ्रम करके फैला के चले जाते हैं। अच्छा, बड़े रंगीन चश्मा लगाया हुआ है आपने। चश्मा के अंदर से क्या-क्या देख रहे हो? सब कुछ सब कुछ रंगीन नजर आ रहा है। यस भैया है, सब पब्लिक है, खेला हो रहा है। हाँ खेला बेटा तुम्हारा होगा। मास्क पहन लो पहले आप। हाँ तो देखिए, मास्क लगाना अनिवार्य है और इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेफ्टी भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त देखिए यहाँ पे मास्क भी रखा है ताकि जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उन्हें ये पहनने के लिए दिया जाए, लेकिन किन्हीं के पास होने के बावजूद भी वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। मनीष, उन्होंने तो कहा खेला होबे, आपको क्या लगता है? 100% खेला होबे। अच्छा, वो 200 कह रहे हैं, आप 100 कह रहे हैं। मैंने कब 100 कहा? अभी कहा ना 100%। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक सा लकीर होता है। कॉन्फिडेंट कौन है? कॉन्फिडेंट कौन है? जो बोल रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि खेला हो चुका है। खेला हो चुका है ऐसा कहना है सत्ताधारी पार्टी के जो कर्मचारी हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है। लेकिन इस बीच में हम एक अन्य पार्टी के पास पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है अन्य पार्टियों की तरह। शालिनी डालमिया हमारे साथ है। मैम, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? आपका ये जो छोटा सा काउंटर है, बहुत कम शोर शराबा है, बहुत एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। हम शांति में बिलीव करते हैं, हमारा मोटो ही है शांति, पीस इन सिलीगुड़ी, और बहुत अच्छे से हो रहा है। छोटा बड़ा हार्डली मैटर करता है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनका काम हो रहा है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो शांतिपूर्ण तरीके में, पीस में यकीन करते हैं अशोक दा की जो पार्टी है यहाँ पे, और इसीलिए वो बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जीत को लेके वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है उन लोगों के पास। लोग सेल्फी ले रहे हैं, जो वोट किया है उस दिन को, आज के इस पल को वो कैद कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले खुशबू मित्तल नज़र आई हैं, तो चलिए खुशबू मित्तल से ही शुरुआत करते हैं। खुशबू जी, उधर आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि 200% आश्वस्त है, कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक लाइन है, वो आप लोग भूल चुके हैं। नहीं, हम तो ओवर कॉन्फिडेंस किनको, उनको हो रहा है क्या? वो आपको है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आराम से सुचारू रूप से इलेक्शन चल रहा है, पोलिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है ओवर कॉन्फिडेंस, तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है, जब आप बटन को प्रेस कर रही थी तो दिमाग में क्या चल रहा था? दिल में कोई और था, दिमाग में कोई और था, या फिर दिलो दिमाग में एक ही कोई था? में एक ही एक है, और जो जीतेंगे जी। कितने सहमत हैं आप इनसे? बिल्कुल 100% सहमत हैं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। तो आपके कपड़े भी कुछ उसी तरह के नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दिखाना चाहिए कि हम किसके सपोर्टर हैं, इसमें शर्म की क्या बात है, गर्व से कहो। परिवर्तन होगा, 100% होगा। उधर तो जीत रहे हैं आपके पड़ोसी, वो तो कहें कि बहुत जबरदस्त जीत मिलेगी उनको। नहीं, परिवर्तन 100% है। चलिए हम और कुछ युवाओं से बात करते हैं, और युवाओं से वही एक सवाल है, हालांकि सवाल एक है लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर है। आप ये बताइए कि बंगाल में
युवाओं का ये बड़ा तबका ये कहता है कि रोज़गार की यहाँ पे कमी है, एजुकेशन को लेके हमारा बंगाल पिछड़ा हुआ है। आप कितना सहमत है युवाओं के इन वक्तव्य से? देखिए, पहले जितनी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे वो काफ़ी थे, लेकिन अभी पॉपुलेशन, पहले सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन कम थी, उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लास्ट 10 सालों में सिलीगुड़ी के अगर जोग्राफिकल एरिया को देखा जाए, सिलीगुड़ी के जोग्राफिकल एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनसाइड सिटी, आउटसाइड सिटी आप मान सकते हो कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन इनसाइड सिटी जो रिक्वायरमेंट थी इसमें क्योंकि शहर की जिम्मेदारी एसएमसी की होती है और एसएमसी में अन्य सरकार है, अन्य पार्टी की सरकार है, राज्य में अन्य पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से टशन था। देखिए, अगर ये टशन इसी तरह बरकरार रहा तो आप अगर दोष दे रहे हो, आप अगर पश्चिम बंगाल सरकार को अगर वो बोलती है कि कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी थी ये सब करने की, तो सेंट्रल भी यही चीज़ बोल सकता है कि ये पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी थी करने की। जब तक आपके एक दूसरे के बीच में ही तालमेल नहीं रहेगा तो आप हमसे तालमेल कैसे बनाने का उम्मीद रख सकते हो? तो देखिए, तालमेल की कमी की वजह से सिलीगुड़ी को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा है, काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। चलिए कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। सर, आपका ये वस्त्र देख के क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस कलर से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि मैं सारे जनता को एक ही बात, मास्क कहाँ है सर? हम तो बोलते हैं कि जनता को एक ही प्रार्थना करते हैं, ये जो अमूल्य वोट है ये घर से निकल के जरूर से जरूर वोट दें। मैंने अब जा रहा हूँ, वोट करने ही जा रहा हूँ मेरे परिवार के साथ में, और सारी जनता को बोलता हूँ जब आप वोट करेंगे तो क्या सोचेंगे? छवि होगी कोई दिमाग में या फिर विकास होगा? बात सोचूंगा कि विकास, जैसे भी कोई भी पार्टी को वोट दूं, जो विकास करे, जो सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट करे, जो देश के लिए सोचे, उसी को वोट देने का मेरा विचार है। ऐसा नहीं है कि खाली भाषण दे देते हैं नेता लोग आके, उसको वोट देने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं इसी पार्टी को वोट दूंगा। भाषण तो सभी नेता देते हैं, आप किस पार्टी को बोलेंगे? नेता का काम ही है भाषण देना। देखिए, नेता का काम है भाषण देना, पब्लिक को देखना है कि जनता को कि कौन भाषण में कितना दम होता है, कौन समाज की सेवा कर सकता है, कौन अच्छा काम कर सकता है, मैं उसी को वोट दूंगा। विमल कुमार डालमिया। तो विमल जी ने बताया कि जिसके भाषण में दम होगा ये वोट उसी को करेंगे। खालपाड़ा का ये इलाका है जहाँ पे पूरे इलाके को रंग बिरंगे पार्टी के फ्लैग से सजाया गया है। दीपावली में हम अपने घरों को सजाते हैं, उत्साह मनाते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व की झलक, एक छोटी सी झलक हम आपको दिखा रहे हैं खालपाड़ा के इस इलाके से। देखिए, ऊपर जो है ये रिबन लगे हुए हैं, मेरे लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों के फ्लैग लगे हुए हैं, जहां पे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। साथ ही वोटिंग करने में लोगों को वोट करने के लिए अधिक से अधिक लोग इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है बहुत खूबसूरत है। कई पोलिंग बूथ को हम आपको दिखा चुके हैं, कई पोलिंग बूथ आप तक दिखाएंगे, और जो पोलिंग बूथ हमने आपको दिखाया, आपने देखा है कि किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क पहनना है उस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन नहीं हो रहा है क्योंकि दिन चढ़ रहा है और धूप हल्की हल्की है, लोग परेशान हो रहे हैं। रोज़े का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं जो काफ़ी देर से कतार में खड़े हैं, अपना नंबर आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी अवहेलना ज़रूर हो रही है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। फ़िलहाल मेरे पास अभी तक ईवीएम से जुड़ी कोई समस्या जो है वो नहीं आई है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे पास अपडेट नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद एक अन्य बूथ में हम जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ की तस्वीर। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खालपाड़ा सिलीगुड़ी, खबर समय।